किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में बड़ी इंटरनेट पर पाबंदी। पंजाब से सटे हरियाणा के 7 जिलों में आज मध्य रात्रि तक बढ़ी है पाबंदी। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, कहा हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाम नहीं लगा सकते, पाबंदी के साथ प्रदर्शन का अधिकार। किसानों के सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को ठुकराने पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, किसान बनाए रखे शांति, चर्चा जारी रखकर ही निकाला जा सकता है समाधान। किसान संगठनों के उनसे अपील करूंगा कि किसी भी संवाद से समाधान की तरफ ले जाना, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास, 10% आरक्षण के प्रस्ताव को सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। मराठा आरक्षण बिल को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का मराठा आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हुआ। इससे पहले भी हमारी सरकार ने मराठा आरक्षण दिया था। मराठा आरक्षण को लेकर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे का मराठा समुदाय के लिए आज का दिन बड़ा, मराठा समुदाय अब इस आरक्षण का लाभ उठाएगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतु पान को 3 दिन की रिमांड। ममता ने संतु के 10 दिन की मांगी थी रिमांड। ममता सरकार के खिलाफ पत्रकारों को प्रदर्शन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जुटे देश भर के पत्रकार। संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की फरारी पर कोलकाता हाईकोर्ट का सख्त। संदेश बंगाल सरकार और पुलिस को लगाई फटकार, कहा शाहजहां शेख को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बताया गलत, कहा प्रेस को रिपोर्टिंग की आजादी होनी चाहिए। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतु पान की गिरफ्तारी पर एनएचआरसी सख्त। एनएचआरसी ने ममता सरकार को भेजा नोटिस। संदेश खाली का सच दिखाए जाने पर संतु को किया गया गिरफ्तार। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के संदेश खाली दौरे पर बंगाल सरकार में मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने कहा रेखा शर्मा जहां जाती है वहां उनका एजेंडा पहले से तय रहता है कि बंगाल में सब कुछ गड़बड़ है। ममता की तानाशाही का देश भर में विरोध। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी को बताया गलत, कहा संदेश खाली हिंसा में टीएमसी नेता शामिल, ममता सच छिपा नहीं सकती। इस प्रकार से प्रेस का आवाज दबाकर मुझे लगता नहीं है कि अपने पापों पर वो पर्दा डाल पाएंगे। ये बहुत गलत बात है, मैं इसकी निंदा करता हूं। संदेश खाली मामले को लेकर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी बंगाल की ममता सरकार को घेरा, कहा संदेश खाली में जो हो रहा है वो काफी भयावह है, टीएमसी की सरकार लंबे वक्त तक नहीं रहेगी। जो सरकार इतना अत्याचार करता है माता का ऊपर, बहनों का ऊपर, पत्रकार का ऊपर, वो सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा, ये मेरा विश्वास है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर कहा बंगाल में मीडिया का गला घोट रही है ममता बनर्जी। ये राज्यों में घटने वाली घटनाएं जैसे पश्चिम बंगाल में हुई, ये देश और मानवता को शर्मसार करती हैं और मीडिया की आवाज को कुचलने का प्रयास ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के नियमित जमानत याचिका पर आज फैसला। राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी विधायकों के निलंबन पर आज सुनवाई। निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बुलंदशहर कोर्ट ने हत्या के 2 मामलों में दोषियों को सुनाई सजा। हेमलता हत्याकांड में आरोपी पति को 5 साल की सजा। रेखा हत्याकांड मामले में सास ससुर को 7 साल की सजा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार के खिलाफ आरोप तय। 11 साल पुराने मामले में बुलंदशहर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किए। धारा 144 के उल्लंघन में दर्ज हुई थी एफआईआर। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी 9वें रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के पीएम होंगे मुख्य अतिथि। 100 से ज्यादा प्रतिनिधि समारोह में हिस्सा लेंगे।
26 फरवरी से उत्तराखंड के बजट सत्र का आगाज, 1 मार्च तक चलेगा सत्र। बजट सत्र से पहले आज मंत्रिमंडल की बैठक। लखनऊ में एआई कॉन्क्लेव को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा यूपी में बन रहे 8 नए डेटा सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सीतापुर दौरा, राज राजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से मस्जिदों मदरसों पर प्रचार करेगी बीजेपी। उर्दू और अरबी भाषा में बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी। दरगाह हजरत कासिम शाहिद से होगा अभियान शुरू। जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा जेडीयू में अब कुछ नहीं रह गया, जेडीयू को 2024 में खत्म होना है, उनका कोई भविष्य नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की बात है तो हमने खुद भी कहा है, अब कुछ रह नहीं गया है, कुछ हो तब तो। जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वो तो हमने कह दिया 24 में खत्म होना है। बदायूं से शिवपाल यादव को सपा से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी सांसद संघमित्रा का बयान, बोली मैदान छोड़कर भागे भतीजे, अब चाचा आए हैं सामने। जयपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, कहा मोदी देशहित में काम कर रहे हैं, विपक्ष परिवार हित में जुटा है। पीएम मोदी ने 10 साल में भ्रष्टाचार जातिवाद को खत्म किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा इंडी गठबंधन 7 परिवारों का गठबंधन, हर राजवंश अपने बेटा या बेटी को सीएम या पीएम बनाना चाहता है। सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं वो देश का भला कर सकते हैं क्या? राहुल गांधी ने यूपी और काशी का अपमान किया, प्रदेश के युवाओं को बताया शराबी, कहा यूपी का भविष्य शराब पिए नाच रहा है। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश और काशी का अपमान पर बरसे स्मृति ईरानी, कहा राहुल के मन में यूपी के लिए जहर है, कांग्रेस का भविष्य अंधकार में तो यूपी का भविष्य विकास की ओर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध, राहुल गांधी को दिखाए गए काले झंडे। यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर में राहुल गांधी के खिलाफ लगे होर्डिंग पोस्टर राहुल को धोखा देने वाला बताया। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोई सड़क, यात्रा निकलने के बाद स्थानीय और बीजेपी नेताओं ने सड़क को किया गंगा जल से साफ। यूपी में एनडीए गठबंधन को अखिलेश का बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। बदायूं से शिवपाल यादव और वाराणसी से सुरेंद्र पटेल को टिकट।